गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनली जैक बोर्ड ने झारखंड बोर्ड का जो है क्लास नाइन्थ अगर जो आप देखिएगा तो सब्जेक्ट सोशल साइंस का जो है मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया है। क्लास नाइन्थ का 2025 का जो है मॉडल सेट क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल सेट जारी कर दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल साइंस 2025 जो है यहाँ पे, और 40 मार्क्स का है, ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग इसको करेंगे। देखिए क्या चीज़ कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप पढ़िएगा तो कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। कितने अंक दिए गए हैं? 2 अंक दिए गए हैं। और गलत उत्तर पे कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। सभी प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इस प्रकार के कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रही है ना, और एक एक क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। ठीक, तो पहला कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए है, 1776 में। 1776 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है ना। फ्रांसीसी क्रांति में जो है बुर्जुआ जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो इसका आपका ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी है, मध्यम वर्ग। क्या चीज़ है? ऑप्शन सी। ठीक, दूसरा के बाद तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे तीसरा का ऑप्शन जो है आपका होगा डी, जैकोबिन्स का। आपका तीसरा का ऑप्शन क्या होगा? डी, जैकोबिन्स। ठीक, तीसरा के बाद चौथा देखते हैं क्या चीज़ कह रहा है। चौथा क्वेश्चन, चौथा कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। नेपोलियन बोनापार्ट खुद को जो है फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो चौथा का जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन बी है, 1804 में। चौथा का ऑप्शन क्या है? बी, 1804। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ है। पांचवा कह रहा है कि होलोकास्ट किससे संबंधित है। होलोकास्ट जो है किससे संबंधित है। तो पांचवा का जो आपका ऑप्शन डी हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध से। किससे? द्वितीय विश्व युद्ध से। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा में क्या चीज़ दिया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, गंगा। ऑप्शन क्या है? ए। छठा का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा के बाद सातवां हम लोग देखते हैं। सातवां क्या चीज़ है कि भारत की अंशासीय सीमा कितनी है। भारत की जो है अंशासीय सीमा कितनी है। तो सातवां का जो है, सातवां का आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्या जो हो जाएगा? ए। 8 डिग्री 4 जो है सेकेंड नॉर्थ से, 37 डिग्री जो है और 6 सेकेंड इधर जो है क्या चीज़ है, नॉर्थ में ना। इस प्रकार से दिया हुआ है ए। ठीक, अब सातवां के बाद आठवां हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? आठवां। आठवां क्या चीज़ कह रहा है। आठवां कह रहा है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन है। आठवां क्वेश्चन। तो आठवां का सी है, हिमालय। क्या है? हिमालय। ठीक, सी। आठवां के बाद नौवां देखेंगे हम लोग। नौवां कह रहा है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। कपास उगाने के लिए जो है कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। नौवां क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नौवां का जो है आपका, नौवां का ऑप्शन सी होगा, काली मिट्टी ना। काली मिट्टी में कपास अच्छा उगता है। ठीक, नौवां के बाद 10वां देखिए क्या चीज़ कह रहा है। 10वां कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो 10वां का ऑप्शन आपका हो गया बी, गोदावरी को। किसको? 10वां का बी हो गया, गोदावरी। ठीक, 10वां के बाद 11वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 11 नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। लोकतंत्र जो है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसका जो है ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, लोगों द्वारा शासन ना। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों द्वारा शासन ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिएगा 12 क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ठीक, तो इसका जो है 12 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी, लोकतंत्र ना। क्या होगा? ऑप्शन बी, लोकतंत्र। ठीक, ऐसी प्रणाली जो है जहाँ पे कह रहा है कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो लोकतंत्र में ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक,
12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक, 12 के बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा 13 क्या कह रहा है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। कौन सा देश जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो 13 नंबर का आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्या चीज हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। भारत का जो संविधान है कब अपनाया गया था। तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है, 26 नवंबर 1949 को ना, 26 नवंबर 1949 को। 14 के बाद आपका 15 क्वेश्चन देखिए क्या चीज कह रहा है, 15 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है 15 कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, महात्मा गांधी। तो क्या है 15 यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या चीज है। तो 15 जो है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये तो दुनिया जानती है ना। ठीक, उसके बाद 15 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 16। क्या चीज है, 16। 16 में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। ग्रामीण भारत में जो है मुख्य व्यवसाय क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पे देखिए कृषि, ऑप्शन सी कृषि। गांव घर में तो खेती बाड़ी ही किया जाता है। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। 17 में देखिएगा क्या कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। वस्तु और सेवा के उत्पादन पर जो खर्च किया जाता है उस धन को क्या कहते हैं। तो 17 नंबर का जो है आपका ऑप्शन डी होगा, पूंजी। क्या बोलते हैं, पूंजी ना। 17 के बाद 18। 18 देखिए क्या चीज कह रहा है। 18 कह रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र जो है उसको प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका बी, कृषि। किसको जाना जाता है, कृषि को ना। 18 का नंबर जो है ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर जो है, 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है साक्षरता दर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो क्या है 19 का ये ऑप्शन आपका जो है ए होगा, 74.04% ना। 19 के बाद देखिए क्या चीज़ है 20। क्या चीज़ है 20। 20 में देखिए क्या कह रहा है, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है ना। ठीक, तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का जो है, 20 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, NSSO ना। ठीक, उसके बाद जो है 20 के बाद 21 क्या आता है, 21 किस तरह की कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है कितने भारतीय राज्य से होकर क्या होती है, गुजरती है। 21 नंबर। तो यहाँ पे आप देखिएगा 21। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या चीज कर रहा है, 21 ना। तो 21 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 8। कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8। ठीक, फिर देखिएगा 21 के बाद आपका जो है 22। 21 के बाद क्या होगा, 22। ठीक, 22 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 22 कह रहा है आपका कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था ना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 22 का जो है आपका ऑप्शन डी होगा, कृषि उत्पादन का बढ़ाना ना, हरित क्रांति का। ठीक, 22 के बाद 23 देखिएगा आप। 23 क्या चीज कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। कौन सा मौलिक अधिकार जो है कानून के समक्ष जो है समानता सुनिश्चित करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है ना। तो इसका जो है ऑप्शन आपका होगा बी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ही जो है एक प्रकार से समानता सुनिश्चित करेगा। 23 के बाद 24 है क्वेश्चन नंबर। क्या चीज़ है, 24। 24 देखिएगा बच्चों क्या चीज़ है 24 में कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द हैं जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। उन संसाधन के लिए क्या शब्द है जिनको पुनः पूर्ति किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर एक क्या चीज़ है, 24। तो 24 का आपका जो है बी है, नवीकरणीय संसाधन। क्या चीज़ है, नवीकरणीय संसाधन। 24 के बाद आपका 25 है। क्या चीज़ है, 25 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। 25 आपका कह रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। नाजी पार्टी जो था उसका प्रतीक क्या था, 25 क्वेश्चन नंबर ना। तो यह जो है 25 का आपका जो है ऑप्शन डी होगा, स्वास्तिक। स्वास्तिक ना, स्वास्तिक। ठीक, 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखिए क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। भारत की जो है आधिकारिक भाषा क्या है ना। क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है, 26। तो ये है हिंदी। क्या चीज़ है, हिंदी। क्या चीज़ है, हिंदी, ऑप्शन बी ना। ठीक, 26 के बाद 27 देखिएगा। क्या चीज़, 27 क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखेंगे क्या कह रहा है। 27 में कह रहा है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत
माना जाता है? किस घटना को जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 27। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 27, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ना। ठीक, 27 के बाद 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है? 28। 28 देखिए क्या कह रहा है, 28 समझने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? मिट्टी का कौन सा परत जो है सबसे उपजाऊ है? क्वेश्चन नंबर 28 ना। तो ये आपका जो है ऊपरी परत क्या है? ऊपरी मिट्टी, क्या चीज़ है? ऊपरी मिट्टी। 28 का ये। 28 के बाद 29 हम लोग देखेंगे। 29 क्या चीज़ कह रहा है क्वेश्चन नंबर? तो 29 आपका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है ना। तो 29 का आपका जो है ऑप्शन, 29 का आपका ऑप्शन जो है बी होगा, कार्यपालिका। क्या होगा? कार्यपालिका ना। 29 के बाद देखते हैं हम लोग, 30 के बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। 29 के बाद देखिए 30 क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 30 का आपका जो है, आपका 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बायोमास। क्या होगा? बायोमास ना। 30 के बाद हम लोग 31 देखते हैं। 31 क्या चीज़ है? 31 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है ना। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है ना। तो आपका 31, इसका जो है आंसर आपका सी होगा, फ्रांस। कहाँ है? कहाँ है? फ्रांस ना। 31 के बाद 32 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 32 क्या चीज़ कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। 32 क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? ठीक, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका ऑप्शन आपका सी है, गहन खेती। क्या है? गहन खेती ना। 32 के बाद 33 देखेंगे। क्या देखेंगे? 33 देखिए क्या चीज़ कह रहा है। कह रहा है आपका कि गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? गर्मी में जो है उत्तरी मैदान में बहती है उस हवा को क्या कहते हैं? आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है? 33 ना। तो 33 का जो है 33 जो है आपका, तो इसको हम बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू। ऑप्शन बी होगा। क्या बोलते हैं? लू ना। लू लहर नहीं बोलते हैं गांव घर में। 33 के बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 34 क्या चीज़ है? 34 देखिए क्या चीज़ कह रहा है। 34 में देखिएगा क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाषा में सर भाग में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? यह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इसका ऑप्शन है सी, पश्चिमी विक्षोभ ना। 34 के बाद 35 देखेंगे। क्या देखेंगे? 35 क्या कह रहा है ना। ठीक, 35 देखिए कह रहा है कि प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? 35 है। तो ठीक, तो 35 का ऑप्शन जो है सी, 35 का क्या है? सी, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र ना। 35 के बाद 36 देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? 36। ठीक, 36 देखिए क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा क्या है ना। 36 कह रहा है कि गरीबी रेखा क्या है। तो इस 36 का आपका सी हो गया, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर ना। जरूरी चीज़ भी आप खरीद नहीं पा रहे हैं ना, तो गरीबी रेखा है। ठीक, उसके बाद जो है आपका 36 के बाद 37 देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 37 ना। देखिए क्या कह रहा है। 37, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसमें से कौन जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें जो है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ना। 37 का। ठीक, उसके बाद 37 के बाद 38 क्या चीज़? 38 देखेंगे हम लोग। 38 क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है ना। ठीक, 38 में है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था। दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद का मतलब था। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन इसका जो है 38 का ऑप्शन आपका सी है, जाति। क्या चीज़ है? जाति। इस पे जो है रंग भेद हो रहा था। 38 के बाद 39, 38 के बाद क्या चीज़ है? 39 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 को ना। तो ये हो गया 39 का ऑप्शन बी ना। 39 के बाद आपका हो गया 40। क्या चीज़ हो गया? 40 ही लास्ट क्वेश्चन है आपका। 40 का देखिए क्या चीज़ कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था?
ठीक। तो 40 का जो है ऑप्शन आपका जो है डी है, कराची में। कहाँ किया गया था? कराची में। और इस प्रकार से जो है आपका टोटल जो है सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान क्लास जो है, क्लास आपका क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान जो है ऑब्जेक्टिव टोटल पूरा करा दिया गया। तो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से क्लास 8 का, 9th का, 10th का जो है 12th का हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस पे